Good morning, class. So, today we are going to read the second chapter of your English literature book. I hope you all have completed chapter first. I have already discussed the question answer of it. It is my humble request and also advice that you should write the question answer in fair copy. If you have new copy, then that is good. If you don't have, then don't go to market to buy a copy. अगर नहीं है तो मार्केट जाके खरीदने की ज़रूरत नहीं है. जो भी कॉपी आपके पास है, यूज़ दैट कॉपी. अवॉइड गोइंग आउटसाइड. बाहर जाना बिल्कुल अवॉइड करिए. आप सभी को पता है क्यों बाहर जाना है, अवॉइड करना है. समझदार हो गए हो ना, एक क्लास ऊपर बढ़ गए हो तुम लोग. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज लाफ्टर. अब देखिए चैप्टर क्या कहता है. लाफ्टर, जैसे कि हम सब जानते हैं चैप्टर हंसी के ऊपर है. मुस्कुराहट, लाफ्टर, हंसी. सो इस चैप्टर में क्या है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू लाफ. लाफिंग इज अ मेडिसिन. अ लिटिल स्माइल कैन मेक others happy and gives a positive attitude. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सभी खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठहाके लगा लगा के हंसे, जोरों से हंसे. ये एक बहुत अच्छा दवा है. लाफिंग इज़ अ मेडिसिन, वी ऑल नो दैट. एंड ये आपको पॉजिटिव रहने में भी, आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने में भी बहुत हेल्प करता है. लाफिंग हेल्प यू टू बी ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट ऑफ द टाइम. अगर आप मुस्कुराते रहते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, आशावादी रहते हैं. ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी. यू कैन राइट द वर्ड. मीन्स वन हु थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, जिसमें जिसकी बातों में आशा होती है, अच्छा सोचता है, वो कुछ करना चाहता है और हमेशा उसके प्रति पॉजिटिव रहता है. तो उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पेंसिल लेकर बैठिए, क्योंकि पेंसिल लेकर बैठिए और जो भी वर्ड में प्रॉब्लम है उसको अंडरलाइन करके आप भेजिए. सो laughing is a great asset for mankind. Laughter is a therapy in today's time. People who smile and remain gay remain healthy. The laughing people are also able to get their jobs done favorably and faster than those looking sad and serious. A smiling person has a positive attitude. अब इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है, लाफिंग इज अ ग्रेट एसेट फॉर मैनकाइंड. अंडरलाइन द वर्ड और राइट डाउन द वर्ड एसेट. एसेट, एसेट को एक आप अपनी कॉपी में लिखिए. वर्ड मीनिंग यहाँ हम डेवलप करेंगे और वो अपने वोकैब पे काम करेंगे. एसेट मीन्स प्रॉपर्टी, जो आपके पास है, जो आपके लिए हेल्पफुल है. लाइक बच्चे स्कूल आते हैं, उनकी एसेट क्या है, दे आर कॉपी पेंसिल, राइट. आपके पापा की एसेट क्या है, सबसे बड़े एसेट आप हो. दैट मीन्स देयर प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देम, जो आगे चल के उनको कुछ फ़ायदा देगा. दैट इज़ एसेट. तो मानव जाति के लिए सबसे बड़ा जो धन है, प्रॉपर्टी है, दैट इज़ लाफिंग, हंसना. लाफ्टर इज़ अ थेरेपी इन टुडेज टाइम. आज के टाइम में ये एक थेरेपी की तरह है. पीपल हु स्माइल एंड रिमेन गे रिमेन हेल्दी. राइट ऑन द वर्ड गे. गे मीन्स जॉयफुल या लाइवली. पीपल हु स्माइल एंड रिमेन गे रिमेन हेल्दी. जो हंसते हैं, हमेशा जॉयफुल रहते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं. The laughing people are also able to get their job done favorably and faster than those looking sad and serious. जो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वो अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी कर पाते हैं और अच्छे तरीके से कर पाते हैं उनके कंपैरिजन में जो सीरियस रहते हैं. A smiling person has a positive attitude. जो मुस्कुराता आदमी रहता है, जैसे मैंने बोला, it is a very good medicine. It boosts your confidence. It enhance your personality. So laughing is very important. अब ऐसा नहीं कि मतलब जोर जोर से ठहाके मार के हंस रहे हैं बीच क्लास में. यहाँ कहने का मतलब हुआ कि यू हैव अ स्माइलिंग, यू नो, बिहेवियर, स्माइलिंग एटीट्यूड. तो स्माइलिंग पर्सन हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड. हमेशा मुस्कुराता जो लोग रहता है उसका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है. लाफ एक्सक्यूज मी. Laughing always does not mean that one should laugh loudly and without a purpose. जैसे मैंने बोला, लाफिंग का ये मतलब नहीं होता है कि बिना बात का जोर से ठहाके लगा के हंस रहे हैं.
बिना कोई पर्पस के। क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, आप जोर जोर से हाँ 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 करो। टीचर पूछे क्यों, तो बताओ सर आपने बोला इट इज़ अ मेडिसिन। So, matlab, you should not laugh without a purpose. However, as far as situation around us apply, a little smile should always on our lip. लेकिन जैसा सिचुएशन होता है, एक हल्की सी मुस्कान भी आपके चेहरे पे होनी चाहिए, राइट। वो हल्की सी मुस्कान भी उतना ही पॉजिटिव एटीट्यूड लाती है जितना ठहाके लगा के हंसना। सो नेक्स्ट वाली, साइंटिस्ट हैव प्रूव दैट दोज हु laugh more frequently have lesser heart attack and ailment than those other way around. Although we do not have to spend anything to smile, yet it can produce a lot. One who smile get health, wealth, and wisdom. Now, this is a good thought for your assembly. Smile gets you healthy, wealthy, and brings wisdom to you. यूज कर सकते हो असेंबली में आप ये थॉट। कह रहा है साइंटिस्ट हैव प्रूव दैट दोज हु लाफ मोर फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मतलब कह सकते हो जो चीज़ लगातार होती है। Those scientists have proved that, okay, one more word, scientists have proved that those who laugh more frequently have lesser heart attack. Scientists and scientific study ने ये प्रूव किया है कि जो लगातार हंसते हैं या खुश रहते हैं, वो उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस भी कम होते हैं। सो यू कैन गिव दिस सॉर्ट ऑफ एडवाइस टू योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स को एडवाइस दे सकते हैं कि वो हमेशा स्माइल करें, खुश रहें, राइट। दोज मोर फ्रिक्वेंटली मतलब द रेट ऑफ अकरेंस ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़ कितना लगातार या कितनी जल्दी हो रहा है, राइट। जैसे आप फ्रिक्वेंसी ऐसे समझ सकते हो, वॉच आपने देखा होगा आपके घर में, वॉल क्लॉक, पेंडुलम जिसमें होता था, राइट। तो पेंडुलम स्विंग करता है, तो वो 1 मिनट में कितनी बार स्विंग करता है, दैट इज इज फ्रिक्वेंसी। मतलब किस रेट से वो चीज़ हो रही है, दैट इज इज फ्रीक्वेंसी। कितनी जल्दी जल्दी या कितनी बार वो चीज़ें हो रही हैं। तो जो लगातार कितनी बार हंसते हैं कुछ स्पेसिफिक पीरियड में, उनको हार्ट अटैक या फिर किसी और तरह की बीमारी होने का चांसेस उतना ही कम रहता है। और ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, तभी हम लोग कहते हैं लाफिंग इज अ मेडिसिन। ओके, हाँ, एलिमेंट, यू कैन राइट द मीनिंग अबाउट एलिमेंट, मतलब डिजीज, सम सॉर्ट ऑफ डिजीज, बीमारी। हार्ट अटैक एंड एलिमेंट एंड दोज अदर वे राउंड, मतलब जो हंसते नहीं, उनसे जो लोग हंसते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और बीमारियों से ग्रसित नहीं रहते, दूर रहते हैं। Although we do not have to spend anything to smile, yet it can produce a lot. One who smile gets, मैं जैसे बोला, जो स्माइल करता है वो स्वस्थ रहता है, धनी रहता है और बुद्धि बुद्धिमान रहता है। मतलब उसमें चीज़ों को इंटरप्रेट करने की क्षमता अधिक होती है। ओके, सो नेक्स्ट पेज। One of the greatest scholar, Socrates, said, "Smiling is the only medicine for thousands of disease." किसी एक ग्रेट स्कॉलर थे जिनका नाम था सोक्रेट्स, उन्होंने कहा था, स्माइलिंग इज द ओनली मेडिसिन फॉर थाउजेंड ऑफ डिजीज। हजारों बीमारियों का सिर्फ एक ही दवा है और वो है मुस्कुराहट, राइट। आप केवल मुस्कुराने से, खुश रहने से बहुत सी बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं। सॉरी सॉरी, ये कुछ, हाँ, तो आप मुस्कुराहट से बहुत सी बीमारियों से दूर जा सकते हैं। स्कॉलर, राइट द वर्ड स्कॉलर। स्कॉलर मीन्स अ लर्नड पर्सन, मतलब वैसा आदमी जो पढ़ा लिखा है, जो फिलोसफर है, मतलब जो चीज़ों को जानता है। स्कॉलर, अ लर्नड पर्सन, LEARNED, लर्नड पर्सन, स्कॉलर का मतलब हुआ। Once Gandhi ji was staying in a slum of London. All the people in the slum were poor and most of the children ran poor health. Gandhi ji would collect all the boys in the morning and teach them to laugh loudly for 3 minutes daily. Children started practicing laughing in the morning. People were surprised to hear loud laughing voice of children every morning. People come to Gandhi ji and said, "What did you teach the children?" Gandhi ji said,
come after a week. In a week, people saw the health of the children has improved. A wise man advises, laugh twice of what you eat, walk twice of what you laugh to remain healthy forever. Very good. हाँ, तो यहाँ पे गांधी जी के स्टोरी को हाईलाइट किया गया है. सो गांधी जी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्कॉलर ऑफ इंडिया, और उन्होंने भी वो भी लाफिंग के इम्पोर्टेंस को समझते थे, और ये एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से उसको बताया गया है. तो आइए देखते हैं क्या है स्टोरी. वंस गांधी जी वॉज स्टेइंग इन द स्लम ऑफ लंदन. गांधी जी एक बार लंदन के किसी स्लम में ठहरे हुए थे. राइट ऑन द मीनिंग ऑफ वर्ड स्लम, नीचे मेंशन भी है वर्ड वाइज में. पुअर कॉलोनी, गरीबों की बस्ती आप कह सकते हैं, स्लम एरियाज. तो ऑल द पीपल इन द स्लम वे पुअर, एंड ऑब्वियसली गरीबों की बस्ती में गरीब ही रहेंगे भैया, गरीबों की बस्ती में अमीर तो रहेंगे नहीं. ऑल द पीपल इन द स्लम वे आर पुअर एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंड पुअर हेल्थ. मतलब उस बस्ती में अधिकतर लोग गरीब थे, सारे लोग ही गरीब थे, और उनकी हेल्थ भी, उनके बच्चों की हेल्थ भी खराब थी. गांधी जी वुड कलेक्ट ऑल द बॉयज इन द मॉर्निंग एंड टीच देम टू लाफ लाउडली फॉर 3 मिनट डेली. गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी उस एरिया के सभी बच्चों को सुबह जमा करते थे, और उनको डेली एवरी मॉर्निंग दे टीच देम अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ लाफिंग, और वो उसे हंसाते थे, या हंसने के इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताते होंगे. द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लाफिंग इन द मॉर्निंग, और बच्चे धीरे धीरे हर रोज़ 3 मिनट हंसने की प्रैक्टिस करने लगे या हंसने लगे. पीपल वे सरप्राइज टू हियर लाउड लाफिंग वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एवरी मॉर्निंग. लोग अगल बगल के सरप्राइज थे कि भाई ये क्या हो रहा है, सुबह सुबह हा 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 की आवाज़ आ रही है हंसने की. पीपल कम टू गांधी जी एंड सेड, सब लोग आए गांधी जी के पास कि आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को भाई. गांधी जी ने बोला, एक हफ्ते बाद आइए, मैं एक हफ्ते में आपको इनके हेल्थ पे इस हंसने की वजह से क्या असर पड़ा है वो आपको पता चलेगा. मतलब गांधी जी ने एक हफ्ते में उनके हेल्थ को केवल लाफिंग से इम्प्रूव किया. कोई दवा नहीं, नथिंग. दे जस्ट टीच देम टू बी हैप्पी, टू लाफ, and they saw a rapid improvement in their health. A wise man advises, यहाँ भी आप स्कॉलर कह सकते हैं, स्कॉलर मतलब वॉइस मैन. A wise man advises, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एडवाइस दिया है, laughing twice of what you eat, walk twice of what you laugh to remain healthy forever. क्या मतलब हुआ, laugh twice of what you eat, आप जो खाते हैं उससे 2 गुना हंसिए या मुस्कुराइए. वॉक ट्वाइस ऑफ वॉट यू लाफ, और आप जितना हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उसका 2 गुना टहलिए अगर आपको हमेशा के लिए हेल्दी रहना है तो. वेरी गुड थॉट. लाफ ट्वाइस ऑफ वॉट यू ईट, वॉक ट्वाइस ऑफ वॉट यू लाफ टू रिमेन हेल्दी फॉर एवर. मतलब जितना खाते हैं उससे 2 गुना हंसिए, और जितना हंसते हैं उससे 2 गुना चलिए. वाह, मतलब जितना खाते हैं उससे 4 गुना चलिए. बेसिक मैथ्स का ये है, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए. वेरी गुड चैप्टर, वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को पढ़िए. आपके पास पीडीएफ की बुक है. वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं उसको लिखिए. उसके अलावा कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग आपको नहीं आ रही है तो उसको भी अंडरलाइन करके नोटबुक पे लिखिए. डिक्शनरी की हेल्प लीजिए. और देखो, अब आप सीनियर क्लास में आ गए हो, आपको डिक्शनरी यूज़ करने आना चाहिए, और आपको खुद से अपने ये सब हैबिट को डेवलप करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप बड़े होते जा रहे हो. तो आप टीचर पे डिपेंड नहीं रह सकते कि सर ही वो बताएंगे तो मैं लिखूंगा. नाउ यू हैव टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ. आप बड़े होते जाओ, 4 क्लास में आए हो, 5 में जाओगे, 6 में जाओगे, राइट. तो अभी से वो आपको आदत डेवलप करना होगा. और मैं बहुत से बच्चों में इस क्लास में देख रहा हूँ कि वो है उनके अंदर विल पावर, वो कर सकते हैं और कर भी रहे हैं. कुछ बच्चे हैं जिनसे मुझे उम्मीद है कि वो इस पे काम करेंगे, और आई थिंक वो इस साल तो पक्का ही करेंगे, क्योंकि अब वो एक साल और आगे बढ़ गए हैं, एक साल और बड़े हो गए हैं. सो आपका होमवर्क रहेगा, सबसे पहले तो पिछला एक्सरसाइज का वो याद करना, और वो जो मैंने दिया है होमवर्क, फ़ोटो को देख के उसको डिस्क्राइब करना. और इस चैप्टर का आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. ए सॉल्व करेंगे, बी सॉल्व करेंगे, सी सॉल्व करेंगे. सी में आपको गिव वेरी शॉर्ट आंसर. वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब आपको एक सेंटेंस में आंसर देना है.
डी में आप 2 से 3 लाइन यूज़ करेंगे लिखना। ई थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, आप कोशिश करेंगे ई रफ में लिखने का, मैं ई वैसे फिर से बताऊंगा। डी तक आपको खुद से करना है। एफ जी आप कर सकते हैं। फिर हम लोग अगले दिन स्पीकिंग प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस पे आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। बाय।